जब मैंने अभी देखा था कि मम्मी अभी काम वो कर रही थी, रोटी पका रही थी, और उसके बाद मेरे को ना अपनी बचपन की शायरी याद आई जब मैं सेकंड क्लास में था। दूध में मैं चाय डाल के पीऊँ या फिर मैं बिना चाबी के ताला खोल दूँ, मेरी मर्जी। मम्मी देखो, मेरे को एक ये शायरी याद आई है। दूध में मैं चाय डालकर पीऊँ या फिर मैं बिना चाबी के अपना ताला खोल दूँ, मेरी मर्जी। याद है, मैं बहुत बोलता था पहले। देखो मम्मी रोटी बना रही है ना। तो दोस्तों मैं रोटी बना रही हूँ, लेकिन मैं रोटी बनाते बनाते भी यही सोच रही हूँ कि आज कूलर टूट गया, कूलर टूट गया। मेरे दिमाग में आज एक ही बात चल रही है। आपके साथ भी होता होगा ऐसा, जब कुछ ऐसे कुछ हो जाता है, खराब हो जाता है, थोड़ा बुरा सा लगता है। मेरा दिमाग सब दर्द हो रहा है। मम्मी ने खुद से टूटा है और खुद ही कर रही है। तो मैंने तोड़ के नहीं तोड़ा है, ठीक है? तोड़ के तोड़ा आपने, ऐसे ही जबरदस्ती आगे काम रहा था उसके अंदर। दूध में मैं चाय डालकर पीऊँ या फिर मैं बिना चाबी के ताला खोल दूँ, मेरी मर्जी। आज बेटू को एक ही डायलॉग याद आ रहा है। अब ये यही बोलते रहेगा पूरे दिन। दूध में मैं चाय डालकर पीऊँ या फिर मैं बिना चाबी के ताला खोल दूँ, देखो मेरा बेटा, दूध में मैं चाय मुझे डालकर रोटी पीऊँ या फिर फटाफट बिना बनानी है। ताला खोल दूँ। आज आप गर्मा गर्म रोटी खाओगे। देखो लाबू कहाँ चले गया, लाबू बाहर चला गया है और मैं उसको देख नहीं रहा हूँ। दोस्तों चलो मैं रोटी बना के रोटी खिलाती हूँ बच्चों को और दिखाऊंगी। खुद देखो मेरा मन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा दिमाग बस कूलर में अटका पड़ा है। जब तक कूलर सही नहीं होता या इसके पापा को बता नहीं दूँगी कि कूलर ख़राब हो गया, मेरे से टूट गया, तब तक मुझे मेरा मन नहीं हो शांत होगा। मतलब मुझे बुरा सा लग रहा है। उन्हें कुछ के पापा बोलेंगे कुछ नहीं, पर क्या बोलते हैं आपको दिखाऊंगी मैं, रिएक्शन क्या होता है उनका। वैसे वो ऐसे कुछ नहीं बोलते, ऐसे में वो कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होगा, लेकिन मुझे ज़्यादा बुरा लगा। वो तो अच्छा होगा, चलो कोई बात नहीं, मेरे से गिराओ। मैं तो ये सोच रही हूँ उस वक्त तो मतलब पीछे से कोई बच्चा नहीं था मेरा, लाबू या घर में, नहीं तो उनके ऊपर गिरता तो मैं क्या ही करती। मुझे इस बात का बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि सुबह सुबह था, दिन में नहीं तो मेरा बाबू ऐसे कभी इधर जाते रहता है, कभी उधर जाते रहता है, तो मेरा मैं क्या ही कर दूँ। मेरे तो इनको थोड़ी सी भी चोट लगती है, मेरा सर दर्द हो जाता है, मेरे को बड़ा बुरा सा लगता है। आज ही मैच खेलने गए हैं, इनसे भी मैंने कहा, मैंने इनको वैसे भी फ़ोन किया था, ये तो नहीं बताया कूलर के बारे में, लेकिन मैंने कहा तुम घर आ जाओ ना। तो उन्होंने कहा मेरा दिन में मैच है, उनका मैं नहीं आ रहा हूँ, तो उनको पता नहीं है, नहीं तो आ जाते। वैसे कूलर ख़राब हो गया वैसे पता होता तो, क्योंकि वो उनको ये रहता है, वैसे नहीं आते मतलब, लेकिन उनको तो होता है गर्मी होगी फिर आ जाता, तो इसलिए वो आ जाते हैं। अब मैंने बताया नहीं, मैंने कहा फिर वो परेशान हो जाते, पक्का आ जाते थे, मैच होता है कुछ भी होता, वो फिर बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैंने उनको बताया नहीं कि कूलर ख़राब हो गया। और ये चीज़ में मुझे आज अपने कमरे की भी याद आ रही थी। मेरा कमरे होते तो इसको फटाफट ठीक करा लाते हैं यहाँ पे। उनका फ़ोन आया था अभी, तो मैं उनको बताने की सोची थी एक बार कि मैं बता दूँ मेरे कूलर ख़राब हो गया। फिर मैंने क्या छोड़ो, इनको क्या बताऊँ कि वो भी क्या करेंगे, उनका घर भी दूर है ना अभी, तो शायद से वो ठीक तो हो जाएगा। उसका फ़ैन मिल जाता है, मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, उसमें दिखा रहा था कि फ़ैन मिल जाता है। देखो क्या होता है, मिल जाएगा तो भी ठीक, नहीं तो देखते हैं क्या करते हैं, दूसरा कूलर लाएंगे। या पता है एक बात, पता है मुझे कूलर तो था, मुझे याद आ गया कि मेरे गर्भित को ना कूलर पसंद नहीं आता, पर उसने बोला कि कूलर ख़राब क्यों नहीं हो जाता है,
से बोला, और आज कूलर ख़राब हो गया क्योंकि उसको हो रही है कि कूलर ख़राब हो जाता तो एसी आता, लेकिन हम सोच रहे हैं एसी अगले साल लेंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं एसी हम अगले साल लेंगे, क्योंकि अभी गर्मी जाने वाली है और एसी की हवा अभी मेरे छोटे बेबी को उतनी सूट भी नहीं होगी, क्योंकि उसको हमने एसी में रखा नहीं, वो बहुत छोटा है, तो हमने इसलिए सोचा कि एसी तो लेना है, पर हम सोचे अगले साल लेंगे, देखो क्या होता है। और मेरा लागू आ गया फिर से, ऐसे ही करते रहते बच्चे, कितना दिल दुखता है जब एक तरफ काम करना भी ज़रूरी होता है और बच्चे रो रहे होते हैं तो बड़ा बुरा सा लगता है, पर क्या करें, अपने बच्चे को ऐसे सभी लोग ऐसे ही मैनेज करते हैं, कोई मैं अलग से हूँ। गरबू भी आते रह रहा है बीच बीच में। हाँ, गरबू को भी बुरा लग रहा है कि कूलर वो खराब हो गया करके। मैंने बताया था ना आपको गर्वित को बुरा, क्योंकि गर्वित तो चाहता था कूलर खराब हो जाए। गर्वित ने परसों बोला था, गर्वित के मुंह में सरस्वती बैठी थी तब, ये कूलर कब खराब होता है, कूलर क्यों नहीं होता खराब, ये कूलर कि ना, ऐसे कह रहा था कि उसकी काश ही कूलर नहीं होता तो एसी आ जाता, तो इसको एसी पसंद है। एसी हम ले लेते, एक तो हमारा इतना काम चल रहा है, तो आपको दिखाया हमने एसी, ये कोई वो नहीं है, बस हम सोचे हम बेबी की वजह से नहीं ले रहे, क्योंकि घर में होता है तो फिर हम नहीं वो कर पाते ना। आज घर पे बहुत परेशान कर रहा है मुझे, इसके पापा घर पे नहीं होते तो ये मुझे बहुत परेशान करता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे छोटे बेबी से ज़्यादा मुझे बड़ा बेबी परेशान करता है, क्योंकि सचमुच बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा, मैं क्या ही करूँ। वैसे तो अच्छा बच्चा भी है, कभी कभी हरकतें कर रहा है, वैसे एक बार जैसे लाबू को देखना होता है। अभी मैं नहाने गई थी तो इसने लाबू को देखा अच्छे से, ये अच्छे से देखता है, मतलब मैं थोड़ा ऐसे, मतलब मैं नहाने में ज़्यादा टाइम, मैंने बाल भी वॉश नहीं करे आज, मुझे बाल वॉश करने थे, पर मैंने क्योंकि मैंने कहा हुई देर हो गई, क्योंकि बाल धोने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा जब इसके पापा घर होंगे उस दिन बाल वॉश करूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लगता है, फिर वही रहता है बाल तो फिर सुखाना धोना, बाल धोने में कुल मिला के ज़्यादा टाइम, तो मैंने बाल भी नहीं धोए इस चक्कर में, फटाफट नहा के दिया जला, इधर मुझे लगा भूख भी लग रही होगी, यार टाइम भी ज़्यादा हो गया। हम लोग, मेरा रूल है कि मैं सारे काम छोड़ के बस झाड़ू पोछा कर देती हूँ हल्का हल्का और दिया जला देती हूँ, फिर मैं सीधा खाना बनाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे ये होता है खाना बन जाए तो जिसको जब खाना होगा खा लेंगे, फिर मैं और काम करते रहती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं और काम भी निपटा दूँ, मैं और काम सब बात के लिए छोड़ देती हूँ। मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं, आपको पता ही है, रोटी बनाते बनाते मैंने आपसे बातें करी, और अभी मुझे ज्योति की याद भी आ रही है आज, क्योंकि ज्योति ऐसे हम ऐसे जब उसकी शादी नहीं होती तो हम ऐसे ही करते थे, हम जब खाना वाना बनाते थे या वो बनाते थे, कभी कभी बनाती थी, वो तो खैर उसको भी बनाना आता नहीं जाता, तो वो भी ऐसे करते थे, कुछ काम करना होता था तो बात करने लग जाते थे, और मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ। आपको जैसे पता ही है, आज मैं अपना मूड ऐसे ही अपना चेंज रखूँगी जब तक इसके पापा घर नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे मेरा ऐसे ही है। चलो बाद में दिखाती हूँ आपको क्या होता है। अब हम खाना वाना खाते हैं। आज दिन भर क्या होता है, क्योंकि आज तो सुबह सुबह तो मूड ख़राब हो गया है, दिन तक शाम तक कैसा रहता है हमारा दिन। आई होप कि सब ठीक रहे, सब बढ़िया हो जाए। मुझे बड़ा, जब जिस दिन मेरी दिन की शुरुआत थोड़ी सी वो होती है, अच्छी नहीं होती मतलब, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा बुरा लगता है, फिर मुझे दिन भर टेंशन रहती है कि पता नहीं अब दिन कैसा निकलेगा, क्योंकि बच्चे हैं अपने साथ और इसके पापा भी ऑफिस गए हैं, मीन्स ऑफिस मीन्स मैच खेलने। अब मैं देखती हूँ क्या होता है, आपको दिखाती हूँ दिन में क्या करते हैं। अभी तो रोटी है, लौकी की सब्ज़ी तो हम लोग खाते हैं, क्या ही दिखाना आपको। रोटियाँ बनी चुकी है, आपको बताया मैंने, और रात की सब्ज़ी बची है। बर्तन मेरे आज ज़्यादा नहीं है, बस मैंने चाय पी थी, गर्मी ने दूध भी नहीं पिया आज, उसके बाद बिस्किट खाए।
अब मैं आपको बाद में, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, बाद में दिखाती हूँ आपको और क्या कैसे। देखो दोस्तों, सारे मेरे अखरोट ख़राब हो गए। मुझे लगा आज तक ये अखरोट ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन अखरोट देखो आज तो पता नहीं क्या चल रहा है, कभी कुछ, सब ख़राब निकल रहा है। ये देखो सारे अखरोट ख़राब हो चुके हैं, तो मैंने तक कूड़ा कर रखा है। ये देखो दोस्तों कितने सारे अखरोट हो रहे हैं। दोस्तों अब मैं धोती हूँ कपड़े, मुझे कपड़े धोने, आज मैंने बहुत कम कपड़े भिगोए हैं, तो मैं कपड़े धोती हूँ। देखो दोस्तों ये बनने लग गया है, बढ़िया बढ़िया पिज्ज़ा बनने लग गया, पिज्ज़ा मेरे गद्दू का। और थोड़ी सी धीमी आंच पे तो मैंने पलटा दिया। पलटाने में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, पलटने में मीन्स, क्योंकि वो पता नहीं थोड़ा पलटने में एक तो दिक्कत करता है, खट्टे का डर रहता है, थोड़ा टूट जाता नहीं तो। पर ये रोटी अच्छा रहा, परफेक्ट बन गया है। अब गर्मी को कैसा पसंद आएगा, कैसा लगेगा, ये आपको बताएंगे उसके खाते हुए, ठीक है। अब तो मेरा भी खाने का मन कर रहा है, आ जाओ आप लोग भी, सभी जिसको पसंद है पीला। तो देखो दोस्तों घर भी खाने लग गया। कैसा हो रहा है, गरम? कैसा लग रहा है? अच्छा है, चलो दिखाओ। थोड़ा सा वेट कर लो ना ठंडा होने का। चलो बेड में मम्मी रुको, बेड में हेलो दोस्तों, देखो अब मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से सामान, ब्लिंकिट से आ गया सामान। लाबू देखो ऐसे भाग भाग के आ रहा है ना कि क्या आया है, इसको देखो कैसे देख रहा है सामान को। अब मैं चेक करती हूँ क्या क्या आया है। ये तो टॉयलेट ब्रश है, चीनी आई है, ये क्या है, दूध आया है, और दही नहीं आया गर्मीत। ओहो, जिसके लिए गर्मीत इतनी देर से वेट कर रहा था वही नहीं आया। आया है दही भी आया है। चलो अब हम ये गर्मीत दही खाएगा। गर्मीत को दही बहुत पसंद है, बिना दही की रोटी नहीं खाता, इसलिए मुझे ब्लिंकिट करना पड़ा भाई। ये लाबू को भी बचन आ रहा था अंदर। तो चलो रात को 9 बज गए, अब मैं करती हूँ डिनर। ये है हमारा आज का डिनर, गर्मीत की फेवरेट सब्जी और दही, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी हो रही तो दही खाने का मन कर रहा है। अच्छा दोस्तों, अब बच्चे सो गए हैं, मैंने खाना वाना खा के सारे काम निपट चुके हैं। चलो बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।